Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Pass Education System, largest institute for your online preparations. Dear students, Pass Education System is largest institute for your online entry test preparation. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन फॉर योर एडमिशन 2025. If you people are going to take admission in 2025 in GK Institute, that is one of the best और टॉप लाइन आती है, टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी आती है, तो उसके लिए ये आपको वीडियोस, ये हमारी सीरीज़ बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। आप लोगों को पास एजुकेशन सिस्टम का पूरा चैनल ही हाईली रिकमेंडेड है। इसको आप अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लें। आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ जिसके अंदर मैं आपको जीके यूनिवर्सिटी के तमाम पास पेपर के एमसीक्यूज विद सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैथ के भी, फिजिक्स के भी, डिफरेंट आप लोगों को सब्जेक्ट्स के, तमाम सब्जेक्ट्स के इस एक चैनल पे तमाम का तमाम कंटेंट मिलेगा। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। अगर आप एक स्केड्यूल के अंदर, एक प्रॉपर वे के अंदर अपने जीके इंस्टीट्यूट की तैयारी करना चाहते हैं, साथ में आप अपने नस्ट के एनईटी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे आप लोगों ने नस्ट का एनईटी 2 देना है, 3 देना है, 4 देना है, इसके अलावा अगर आप लोगों ने यूईटी का ई कैट देना है, आपने प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट देना, आप लोगों ने एनटीएस नेट का टेस्ट देना है, आप लोगों ने अगर कॉम सेट्स का टेस्ट देना है, अगर आप लोगों ने केपी के यूनिवर्सिटी कोई भी है, केपी के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है, उसका एंट्री टेस्ट तैयार करना है, अगर आप लोगों ने सिंध के अंदर कोई भी यूनिवर्सिटी है उसका एंट्री टेस्ट तैयार करना है, पंजाब की कोई भी टॉप ऑफ द लाइन यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट तैयार करना है, तो इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए आप लोगों को हाईली रिकमेंडेड है पास एजुकेशन सिस्टम का ऑनलाइन प्रीमियम सेशन, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए, नस्ट के एनईटी 2, 3, 4 की तैयारी के लिए, तमाम के तमाम जो भी आप लोगों की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए फॉर योर 2025 एडमिशन्स। आप लोग हमारे ऑनलाइन प्रीमियम सेशन के अंदर एनरोलमेंट ले सकते हो इस एक नंबर पे कांटेक्ट करके। अभी आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे तमाम स्टूडेंट, और इस नंबर को आप लोग नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, और जस्ट आप और व्हाट्सअप करके डिटेल मिल जाएगी, और जस्ट 6000 में आपको एनरोलमेंट मिलेगी। यानी आपने आज के डेट में 6000 पे किया, वन टाइम पे करना। ये 1 महीने, 2, 3 महीने की फीस नहीं है, 6 महीने की फीस नहीं है, 1 साल की फीस नहीं है, ये हमेशा के लिए फीस है जब तक आप लोगों का डिजायर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो जाता। इस एक 6000 में आज की डेट में आपने पे किया, इस एक 6000 में आप जीके इंस्टीट्यूट के एंट्री टेस्ट की भी तैयारी करेंगे, प्यास के भी तीनों राउंड की एंट्री टेस्ट की तैयारी करेंगे, सिंध वाली साइड के जो मेहरान यूनिवर्सिटी के 2 राउंड है उसके एंट्री टेस्ट की तैयारी, साथ में एनईडी के दोनों राउंड की तैयारी करेंगे, आईबीए के दोनों राउंड की तैयारी करेंगे, लम्स का सेट की तैयारी आपको इसी में ऑफर की जाएगी, एमडी कैट की तैयारी इसी एक 6000 में ऑफर की जाएगी। इसके अलावा आप लोगों को नस्ट का एनईटी 2 देना है, नस्ट का एनईटी 3 देना है, 4 देना है, इन तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट की तैयारी जस्ट 6000 में वन टाइम पे करना है। और इसी 6000 में आपको पूरे का पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी मिलेगा, तमाम सब्जेक्ट का तमाम सिलेबस कंप्लीट हुआ होगा। उस रिकॉर्डेड सेशन में सारा लेक्चर नोट्स पीडीएफ वर्कशीट मिलेंगी। ना सिर्फ पूरा रिकॉर्डेड सेशन लेक्चर नोट्स पीडीएफ मिलेंगी, बल्कि आपके पास एक्सेस रहेगी डेली लाइव क्लासेस की। हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं, और न्यू सेशन हमारा पता कब से स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी से। तो आप लोग 15 जनवरी से पहले पहले एनरोलमेंट ले लें, और 15 जनवरी से जो हमारा ये सेशन होगा ये लाइव चलेगा, डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस होंगी, डेली बेसिस पे लाइव लेक्चर्स होंगे आप लोगों के, और लाइव लेक्चर हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बंदा, प्रोफेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बंदा पढ़ाएगा। और इस तरह 6 दिन हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, 7वें दिन आप लोगों का टेस्ट होता है। तो पूरे वीक हमारी लाइव क्लासेस चलेंगी, और टॉपिक वाइज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा डिटेल के अंदर, एक एक टॉपिक के 10 10 15 15 एमसीक्यूज करवाए जाएंगे। इस तरह जब आपका एक चैप्टर खत्म होगा, उस चैप्टर का फिर लास्ट पे एक टेस्ट और वर्कशीट आपको दी जाती है। टेस्ट आप लोगों से बिल्कुल जीकी सॉफ्टवेयर, नस्ट का सॉफ्टवेयर के पैटर्न के ऊपर आपसे टेस्ट लिया जाता है, और उसके बाद आपको उसी टेस्ट की लाइव क्लास में डिस्कशन करवाता है हर सब्जेक्ट का रेलिवेंट टीचर। उसके बाद आप लोगों का फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथ है, बायो, आप लोगों का बेसिक मैथ, इंग्लिश है, तमाम सब्जेक्ट का इसी पैटर्न पे पूरा सिलेबस खत्म किया जाता है। 2 महीने में हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करेंगे। उसके बाद आपको इन तमाम सिलेबस की रिवीजन फेज में लेके आएंगे, तमाम सिलेबस की मल्टीपल टाइम रिवीजन होगी। उसके बाद तीसरी फेज शुरू होगी जिसमें आपका कंप्रीहेंसिव टेस्ट सेशन होंगे, तमाम सब्जेक्ट्स के, तमाम सिलेबस के, चैप्टर वाइज, क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक। उसके बाद एफएलपीज होंगे, और उसके बाद आप लोगों के मॉक टेस्ट होंगे। तो दिस इज हाउ वी विल प्रिपेयर यू फॉर योर ऑल टाइप ऑफ एंट्री टेस्ट। तो ये सेशन आपके लिए हाईली रिकमेंडेड है। अब हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं जीके यूनिवर्सिटी के पास्ट पेपर के एमसीक्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करूंगा नंबर 1 एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज आया हुआ था बहुत इंपॉर्टेंट, अ लाइट ईयर, बड़े ध्यान से देखना है आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस। अब ये एमसीक्यूज आप लोगों का प्यास के अंदर भी पूछा गया था कि लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है, ये टाइम का नहीं होता। इज द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल, जो लाइट ट्रेवल करती है, लाइट ट्रेवल करेगी किसके अंदर, इन 1 ईयर, जो 1 ईयर में वो ट्रेवल करती है। वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ मैनी मीटर्स आर देयर, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर
इन 1 लाइट ईयर, कि 1 लाइट ईयर में कितने मीटर होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, हमारे पास मीटर पूछे गए हैं, यानी कि डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो वी विल यूज एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। बट वेलोसिटी तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट वाली पुट करेंगे, जो कि हमारे पास कितनी होगी, दैट विल बी 3 × 10⁸ बट व्हाट अबाउट टाइम, अब टाइम 1 लाइट ईयर है, और 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 1 × 365 कर दें तो ये 365 डेज बनते हैं। अब डेज में यानी ईयर को डेज में लेके आ गया, अब डेज को आप अगर ऑर्स में लेके आओ, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। ठीक है, तो ये आवर्स में आ गया, और एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60, तो अब ये मिनट्स में आ गया। एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो इससे मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 3.15 × 10⁻⁷ तो एक साल में इतने सेकंड्स होते हैं। तो ये टाइम आप इधर पुट करो, 3.15 × 10⁻⁷ और ये क्या था, ये मीटर पर सेकंड था। तो यहाँ पे देखोगे तो ये सेकंड सेकंड से कैंसिल होगा, तो मीटर में आंसर आएगा, लेकिन कितना आएगा। तो यहाँ पे 3 3 9 पॉइंट समथिंग दैट विल बी 10 रेज, अब पावर्स ऐड हो जाएंगी, 8 + 7 दैट विल बी 15 × मीटर, दैट विल बी योर राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था। बाय मूविंग फॉरवर्ड एक हमारे पास और क्वेश्चन आया हुआ था। अब वो क्वेश्चन हमारे पास था, द रेशो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 2, द रेशो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको फाई भी लिख लेता हूँ, हैज डायमेंशंस ऑफ, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट, ऑप्शन यहाँ पे आपको दे देता हूँ। एक है हमारे पास M0 L0 T0, बी ऑप्शन है हमारे पास M-1 और L T-1, सी ऑप्शन है हमारे पास L T-1, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास L-1 और टी। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, यहाँ पे हमारे पास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन हमारे पास क्या होती है, याद रख लें, M L³ T-3 और A-1। ये होता है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर, जो फ्लक्स का यूनिट है न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है, और जो मैग्नेटिक फ्लक्स की हमारे पास होती है वो हमारे पास होती है ML² T-2 और A-1। अब हमसे डियर स्टूडेंट रेशियो पूछी गई है किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायमेंशन ऊपर, मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशन नीचे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हमारे पास कितनी है, ML³ T-3 और A-1। और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स की कितनी है, ML² T-2 और A-1। तो यहाँ पे A-1 भी है, तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास M M से कैंसिल हो जाएगा, एक इधर L बचेगा बिल्कुल, ठीक है। और इसके बाद ऊपर जाएगा तो यहाँ पे T-1 बचेगा, बिल्कुल T-1 बचेगा, तो ये भी मैंने लिख लिया, साथ A ये इससे भी कैंसिल। तो क्या यही डायमेंशन बनेगी, बिल्कुल ही बनेगी। तो ये हमें कहाँ पे नजर आ रही है, ये हमें सी ऑप्शन में नजर आ रही है, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट मूव करें तो हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तमाम को अच्छे तरीके से आप लोग नोट करते जाएं, याद रखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल, आर मेड स्टेबल, इनको स्टेबल किसकी मदद से बनाया जाता है। तो याद रख लें इसका डायरेक्ट आंसर, कि इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, रेसिंग कार आपको पता है बड़ी डाउन नीचे की तरफ जमीन के साथ बिल्कुल उनको बनाया जाता है ऐसे, जितनी भी रेसिंग कार्स होती हैं, ठीक है, सिडान टाइप जो होती है ना, सिडान है, ठीक है। अब SUV टाइप कोई गाड़ी है वो रेसिंग में तो नहीं होती है, वो डेजर्ट रेस में यूज होती हैं, ठीक है। वहां पे उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर रखा जाता है। तो रेसिंग कार की अगर मैं बात करूं तो इनको हम क्या करते हैं, इनका लोअर करते हैं, क्या बोला, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर करेंगे उतनी उनकी स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है। बाई मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है कि इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू 4 एंड कूलम फोर्स एंड कूलम फोर्स कूलम फोर्स with this dielectric with this dielectric equal to 4 was equal to 10 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास कितनी है, 10 न्यूटन की। यानी जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 4 का है, ठीक है, कूलम फोर्स हमारे पास इस डाइलेक्ट्रिक के ऊपर कितनी थी, 10 न्यूटन थी। बाई रिमूविंग दिस डाइलेक्ट्रिक, जब इस डाइलेक्ट्रिक को रिमूव किया जाएगा इक्वल टू 4 वाले का, तो जो हमारे पास कूलम फोर्स होगी वो हमारे पास कितनी होगी।
तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख लेते हैं, हमारे पास ऑप्शन है, एक हमारे पास है 40 न्यूटन, बी ऑप्शन है हमारे पास से 2.5 न्यूटन, सी ऑप्शन है हमारे पास से 30 न्यूटन, और डेल्टा ऑप्शन है हमारे पास से 25 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर आप इस पे गौर करो तो हमारे पास से डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रिलेशन होता है, वो हमारे पास कूलम फोर्स वैक्यूम अपॉन में कूलम फोर्स मीडियम के इक्वल है। तो डाई इलेक्ट्रिक तो 4 है, और ये वैक्यूम वाली हमें फाइंड आउट करनी है, और मीडियम वाली कितनी थी, 10 थी। तो यू कैन से कि हमारे पास एफ वैक्यूम कितनी बनेगी, दैट विल बी 10 × 4, दैट विल बी 40 न्यूटन। सो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी ओनली अल्फा ऑप्शन। By moving forward, dear student, we having question number 5। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द लाइन ऑफ, टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये वो एमसीक्यूज है जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा। मोमेंटम, मोमेंट आर, सी ऑप्शन इज टॉर्क, डेल्टा ऑप्शन इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो डियर स्टूडेंट्स रिमेंबर, हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा, सोचें। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो, तो उसने क्या पूछा हुआ हमारे पास, उसने मेरे भाइयों बहनों पूछा हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो एक हमारे पास से डोर है, डोर है, दरवाजा है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स हुआ हुआ है, इस एंड से फिक्स हुआ हुआ है, ठीक है, और आप इधर एक हैंडल लगा हुआ है, इस हैंडल से पकड़ के इसको रोटेट करते हो। तो ये रोटेशन इस पॉइंट के आसपास होती है, ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, इस लाइन के आसपास इसकी रोटेशन होती है। तो इस लाइन को मैं क्या बोल सकता, या तो इसको मैं बोल सकता पॉइंट ऑफ, ठीक है, या तो इसको मैं बोल सकता पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, या तो इसको मैं पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोल सकता, या मैं इसको लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी कह सकता हूँ, बात तो एक ही है। पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलें या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलें। अच्छा, अब एक हमारे पास होता है मूवमेंट आर्म, जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कौन सा होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द लाइन ऑफ रोटेशन। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दो तो ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है ना। और यहाँ पे आप क्या बोलोगे, ये हमारे पास है पॉइंट ऑफ फोर्स या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स या लाइन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। इसके दरम्यान ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इसको क्या बोला जाता है, इसको मोमेंट आर्म बोला जाता है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन विल बी बीटा ऑप्शन, दैट इज मोमेंट आर्म। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बाई मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टॉर्क इज एक्चुअली, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के सिमिलर है, टॉर्क इज एनालोगस ऑफ, टॉर्क किसका एनालोगस होता है, ऑप्शंस हैं आपके पास, फोर्स फॉर रोटेशन, रोटेशन मोशन, बीटा ऑप्शन है आपके पास फोर्स फॉर लीनियर मोशन, ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास एंगुलर वेलोसिटी, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है एंगुलर मोमेंटम। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप बात करो तो हमारे पास टॉर्क किसका एनालोगस है, दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेंगी। टॉर्क आपको पता ही है आर क्रॉस एफ होता है इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं है। और जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम होता है ये हमारे पास आर क्रॉस पी होता है। अच्छा जी, अब टॉर्क को मैं क्या बोल सकता है, इधर भी मूवमेंट आ रहा है, इधर भी मूवमेंट आर्म आ रहा है, तो इसको मैं कह सकता मूवमेंट ऑफ लीनियर मूवमेंट ऑफ फोर्स, और इसको मैं कह सकता मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो याद रख लो, चाहे टॉर्क की बात करो चाहे एंगुलर की बात करो, इसमें मूवमेंट दोनों में आ रहा है, मूवमेंट आर्म। तो ये मूवमेंट ऑफ फोर्स, और ये फोर्स क्या है, लीनियर मोशन वाली, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो यहाँ पे टॉर्क एनालोगस किसका होगा, मूवमेंट ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मूवमेंट ऑफ किसका, फोर्स फॉर लीनियर मोशन। तो हमारे पास बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। बाय मूविंग फॉरवर्ड डियर स्टूडेंट्स वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि
जो कपल हमारे पास है, कपल इज द, या कप अगर मैं कपल की बात करूं, इन कपल रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट हमें हासिल होगा ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस का जो हमें रिजल्टेंट हासिल होगा, ठीक है, वो कितना होगा? क्या वो हमारे पास ज़ीरो होगा? क्या वो हमारे पास F/2 होगा? क्या वो हमारे पास F/4 होगा? या डेल्टा ऑप्शन है, क्या हमारे पास 2F होगा? अब ना, आप इस पे तुक्का नहीं लगा सकते हो, आपको उसकी पूरी हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि अगर हम कपल फोर्सेस की बात करें तो ये है क्या। तो कपल की बात करें तो इसके अंदर दो फोर्सेस आती हैं, दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगी और डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। तो पहली चीज जो खुल के सामने आती है भाई, दो फोर्सेस मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, तो इनका रिजल्टेंट फिर कितना होगा? डेफिनेटली जीरो होगा। तो भाई इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ती है? वो जरूरत ऐसे पड़ती है, देखो, एक ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स ऊपर को लगाई 10 न्यूटन की, एक फोर्स से 10 न्यूटन की नीचे को लगाई, तो चेक करो ये पूरे का पूरा जो रॉड है ये कैसे रोटेट करेगा? ये ऐसे रोटेशन देगा, लाइक ये रोटेशन क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो इससे हमारे पास से टॉर्क पैदा हो जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, वेन एवर कपल एक्ट्स, टॉर्क विल बी प्रोड्यूस, लेकिन उसका रिजल्टेंट कितना होगा? रिजल्टेंट विल बी जीरो। सो अल्फा ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, बाय मूविंग फॉरवर्ड वी हैविंग क्वेश्चन नंबर 8। अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, डियर स्टूडेंट, अगर मैं बात करूं कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ अर्थ अज्यूम टू बी मूविंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, यानी डायरेक्शन ऑफ टॉर्क आपसे मैं पूछ रहा हूं, और कब की? और डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ऑफ अर्थ ये भी लिख देते हैं, अर्थ की डायरेक्शन जो होगी हमारे पास टॉर्क की, ठीक है, जब वो मूव कर रही है किसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो याद रखिएगा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई चीज मूव करती है, हर एक के अंदर ना एक कीवर्ड छुपा होता है, हर एक क्वेश्चन में एक कीवर्ड छुपा होता है जो उसके पूरे आंसर को एक्सप्लेन कर देता है। अब यहाँ पे कीवर्ड ये है, तो इस कीवर्ड को ही आपको समझना पड़ता है, चाहे आप नस्ट का एनईटी दे रहे हो, चाहे आप जीके यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप ई कैट दे रहे हो, चाहे आप सैट का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप आईबीए का टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का दे रहे हो टेस्ट, या एनईडी का, या आप प्यास यूनिवर्सिटी का एंट्री टेस्ट दे रहे हो, या आप फास्ट का एंट्री टेस्ट दे रहे हो, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में तो लाजमी तौर पे एक कीवर्ड छुपा होता है। तो भाई अगर ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या है कि डेल्टा ओमेगा कितना होगा? भाई ओमेगा इज कांस्टेंट, तो उसमें क्या चेंज आएगा? भाई नहीं आएगा, जीरो का चेंज होगा, चेंज आएगा ही नहीं। अच्छा, जब हमारे पास उसमें चेंज ही नहीं आ रहा, डेल्टा ओमेगा तो जीरो है। अब आपको पता है हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम होता है दैट इज आई डेल्टा ओमेगा। तो यहाँ पे अब याद रख लो, यहाँ पे डेल्टा ओमेगा जीरो, तो एंगुलर हमारे पास क्या होगा? ये हमारे पास जीरो के इक्वल, टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा होता है, आई एल्फा, और एल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई जब ओमेगा हमारे पास कांस्टेंट है, क्या ओमेगा में चेंज आ रहा? नो। जब ओमेगा में चेंज नहीं है, और ओमेगा में चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते, ओमेगा में चेंज को ही एक्सेलरेशन कहते, तो भाई जब ओमेगा में चेंज ही नहीं आ रहा, तो क्या ये एक्सेलरेशन की कोई वैल्यू होगी? सर जीरो होगी। तो जीरो इंटू समथिंग दैट विल बी जीरो ना, तो टॉर्क कितना आएगा? जीरो आएगा। तो टॉर्क कितना होगा? डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, भाई टॉर्क होगा ही नहीं, टॉर्क होगा ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे? इसका राइट आंसर आएगा डज नॉट हैव टॉर्क, डज नॉट हैव टॉर्क, कोई टॉर्क होगा ही नहीं, ये इसका राइट ऑप्शन होगा, ये इसका डियर स्टूडेंट्स राइट ऑप्शन होगा। अच्छा जी, इसके बाद हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विच इज क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है डियर स्टूडेंट के आई कैप डॉट के कैप क्रॉस जे कैप, अब ये किसके इक्वल होगा?
ठीक है, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, ऑप्शन है आपके पास ज़ीरो, एक ऑप्शन है -1, एक ऑप्शन है 1, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास से जे कैप का। तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना रफली, तो आई डॉट आई किसके इक्वल होगा भाई? आई डॉट आई, आई हमारे पास स्केयर इंटू कोसाइन ऑफ थीटा होगा, और आई स्केयर कोसाइन ऑफ दोनों में एंगल जीरो होगा, तो कोसाइन ऑफ जीरो वन, और आई की मैग्नीट्यूड भी वन, तो ये पूरा वन आ गया। इसी तरह आई डॉट आई भी वन होगा, जे डॉट जे भी वन होगा, के डॉट के भी वन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर आई क्रॉस जे करें, ठीक है, तो ये हमारे पास के कैप के इक्वल होगा। ठीक है, अगर इसको हम बात करें तो ये जीरो के इक्वल आ जाएगा, जीरो के। ठीक है, अगर इसको हम बात करें, अगर हम बात करें आई क्रॉस जे, तो ये के कैप के इक्वल होगा। जे क्रॉस के की बात करें तो आई कैप के इक्वल होगा, और के क्रॉस आई की बात करें तो जे के इक्वल। लेकिन अगर मैं आई क्रॉस आई करूँ ना, तो दोनों में एंगल जीरो, और हमारे पास यहाँ पे साइन ऑफ जीरो जीरो हो जाएगा। जे क्रॉस जे की बात करूँ जीरो, के क्रॉस के की बात करूँ जीरो। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप याद रख लें तो आपका किसी भी एंट्री टेस्ट में एक एमसीक्यू तो पक्का हो जाता है। अब यहाँ पे के क्रॉस जे किसके इक्वल होगा, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ऐसे इमेजिन कर लेंगे, यहाँ पे आई कैप होगा, यहाँ पे जे कैप होगा, यहाँ पे के कैप होगा। आपने काउंटर क्लॉकवाइज किया, तो जब के और जे को मल्टीप्लाई करें, जब के और जे को मल्टीप्लाई करें, तो अब ये आई कैप नहीं आएगा, बल्कि अब ये माइनस का आई कैप आएगा, क्योंकि अगर इसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो वैल्यूज पॉजिटिव आएंगी, अगर क्लॉकवाइज हो तो वैल्यूज नेगेटिव। तो अब देखो ना, जे क्रॉस के है ऊपर, क्या के क्रॉस जे है, क्या लिखा हुआ, के क्रॉस जे। तो के क्रॉस जे के अंदर तो आगे आई कैप नहीं आएगा, माइनस का आई कैप आएगा, और बाहर आई कैप है, तो अब आई डॉट इंटू माइनस आई कैप आ रहा है। तो ये माइनस बाहर निकला, अंदर बना आई स्क्वायर, और डॉट है तो आगे बनेगा कोसाइन ऑफ जीरो, और कोसाइन ऑफ जीरो कितना होता है, वन होता है। और ये माइनस इंटू इसका मैग्नीट्यूड भी वन का स्क्वायर वन आ गया, और कोसाइन ऑफ जीरो भी वन आ गया। तो ये सारा मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, वन बनेगा ना, और साथ में माइनस वन आ जाएगा। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन बीटा है। तमाम अंदर वन बना और बाहर माइनस था, तो वो सा लगा दिया, तो -1। आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है एक, मैं अपनी तसल्ली के लिए आपको चीज़ बता दूं कि अगर डियर स्टूडेंट्स ऐसे हो ना, आई कैप, जे कैप, के कैप, अगर तो डियर स्टूडेंट्स ऐसा हो ना कि आई क्रॉस जे है, चेक करो, आई क्रॉस जे है, तो ये प्लस का के कैप। अगर तो हो जे कैप क्रॉस के कैप, तो ये प्लस का आई कैप। और अगर हो के कैप क्रॉस आई कैप, ये प्लस का जे कैप। लेकिन अगर हो जाए जे क्रॉस आई, तो ये माइनस का के। अगर हो जाए के क्रॉस जे, तो ये माइनस का आई। अगर हो जाए आई क्रॉस के, तो ये माइनस का जे। तो ये तमाम चीज़ें भी आपको याद रखनी है। यानी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे ना, एंटी क्लॉकवाइज, ये चलो, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वैल्यूज पॉजिटिव, अगर क्लॉकवाइज चलेंगे तो वैल्यूज नेगेटिव। ये तमाम शॉर्ट ट्रिक्स आप लोगों ने याद रखने हैं। बाय मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 9, बाय मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 10, वी हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्चुअली फ्रॉम, क्वेश्चन नंबर 10 इज एक्चुअली फ्रॉम योर पावर टॉपिक। अब पावर के टॉपिक के अंदर से ना, ये क्वेश्चन नंबर 10 तो एक ही क्वेश्चन डिस्कस करवाऊंगा, लेकिन उसके सिमिलर भी। पावर हमारे पास ये होगी कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक हमारे पास 50 वॉट है, ठीक है, एक 50 वॉट है बल्ब, ठीक है, और उसके बाद एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पे आपने मुझे बताना रेजिस्टेंस किसके अंदर ज़्यादा होगी। आपने मुझे क्या बताना, रेजिस्टेंस किसके अंदर ज़्यादा होगी, 50 वॉट वाले में, 70 वॉट वाले में, 100 वॉट वाले में। तो अब हमें कैसे पता चलेगा रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होगी? आपने पावर की ये रिलेशन याद रखने हैं, पावर इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू आई स्क्र आर, ठीक है, और P इज इक्वल टू वी स्क्र अपॉन आर। तो रिमेंबर, हमारे पास पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली होता है कब, जब सीरीज कम्बिनेशन है। पावर रेजिस्टेंस के इन्वर्सली होगा जब हमारे पास पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज में पावर रेजिस्टेंस के डायरेक्टली, जिसकी पावर ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो याद रख लो, 100 वॉट वाले की जो रेजिस्टेंस होगी वो ग्रेटर होगी, रेजिस्टेंस विल बी
ग्रेटर, ये इसकी ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन दिस वन, ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर टुडेज टॉपिक इन विच वी डिस्कस अबाउट जीके यूनिवर्सिटी मोस्ट important MCQs for your physics that's been there in जीके यूनिवर्सिटी पास पेपर। इसी तरह आप लोगों के लिए ये सीरीज लेके आएंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक प्रॉपर वे के अंदर जीके यूनिवर्सिटी के एंट्री टेस्ट की तैयारी करना चाहते हो ना, डेली रूटीन के साथ, डेली एक स्केड्यूल के साथ, तो उसके लिए आपको पास एजुकेशन सिस्टम का प्रीमियम सेशन हाईली रिकमेंडेड है, जिसको आप लोग अभी ज्वाइन कर सकते हो। 15 जनवरी से हमारा न्यू सेशन स्टार्ट हो रहा है। आप लोगों का ये सेशन है, आप लोगों के लिए ये सेशन लेके आए हुए हैं। तो इस सेशन को आप लोग एज सुन एज पॉसिबल ज्वाइन कर सकते हो। ये नंबर ऊपर भी आपको शो हो रहा है, इधर भी मैं नंबर लिख देता हूँ। ये आप लोगों का सेशन है, ये कोई मैंने जाके टेस्ट नहीं देना है, ये आपके किसी इधर पास एजुकेशन सिस्टम के बंदे ने जाके टेस्ट नहीं देना, ये आप लोगों ने टेस्ट देना है और जाके स्कॉलरशिप पे पढ़ना है। जीके में जाके सक्सेस स्टोरीज में देखें, जीके रिजल्ट्स, पास एजुकेशन सिस्टम, आपको पता चलेगा हमारा जीके के अंदर कितना कितना रिजल्ट्स है। टॉप 20 के स्कॉलरशिप्स हमारे स्टूडेंट ने लिए हुए हैं। हर साल हमारा टॉप ऑफ द लाइन रिजल्ट आ रहा होता है। तो जाके आप रिजल्ट्स देखें, फिर आप डिसाइड करें कि पास एजुकेशन सिस्टम के रिजल्ट्स क्या क्या हैं। रिजल्ट्स तो एक साइड पे चलें, सर हमारी फिर कैसे तैयारी होगी। तो एक 6,000 आप लोगों को इसमें इनरोलमेंट मिलेगी, 6,000 में। और इसमें पूरा रिकॉर्डेड सेशन भी कब तक एक्सेस रहेगी, जब तक एडमिशन नहीं होता। इसमें लाइव क्लासेस की एक्सेस, डेली लाइव क्लासेस हैं, तमाम सब्जेक्ट की तमाम चीज़ें होंगी आप लोगों की। तो ये सारे फीचर्स आपको इतनी कम फी में कोई भी ऑफर नहीं करेगा। ना तो इतनी कम फी में और ना ही इतनी फी में कोई इतने ज़्यादा आपको इतने ज़्यादा फीचर्स। यानी अगर आपको कहीं पे नज़र भी आ रहा होगा ना कि इतनी कम फी में कोई आपको इतने ये फीचर्स दे रहा है, तो ज़रा देखिएगा क्या इतने ही फीचर्स मिल रहे हैं। पूरा रिकॉर्डेड सेशन जब तक एडमिशन नहीं होता, डेली लाइव क्लासेस, क्या डेली लाइव क्लासेस वहाँ पे हो रही है या वीकली ड्रामा आपसे किया जा रहा है कि एक दो दिन बस क्लास होगी, 3 दिन होगी, बाकी ये होगा तो वो होगा। तो पास एजुकेशन सिस्टम के पास मेहनती लोग हैं जो दिन भर रात आपके लिए एफर्ट करते हैं। डेली लाइव क्लासेस होती हैं। तो प्रॉपर वे में अगर अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो तो ये सेशन हाईली रिकमेंडेड है। हमारे पास बच्चे इधर उधर टाइम वेस्ट करके भी हमारे पास ही आते हैं। तो बेहतर ये है अभी से सेशन ज्वाइन कर लो, बहुत खुश हो जाओगे इंशाल्लाह। मिलेंगे नई वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।